अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपके प्लांट्स की ग्रोथ रुक गई है, पत्ते पीले होकर झड़ रहे हैं या पौधों की मिट्टी में कीड़े और फंगस लग चुका है जिससे पौधे की रूट्स गल सड़ रही हैं, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे घर के कॉमन मसाले के बारे में जो आपके प्लांट्स को टर्बो ग्रोथ दे सकता है, क्योंकि ये एक पावरफुल एंटी फंगल भी है और नेचुरल बूस्टर भी। तो इस चीज़ के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो इसके लिए वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको पौधों के बारे में अच्छे से जानकारी मिल सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके प्लांट्स काले पीले और सूख रहे हैं, पत्तियां सड़कर झड़ जाती हैं, तो इसके पीछे 3 बड़ी वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहले नंबर पे, अगर आपके गमलों की मिट्टी में बहुत जल्द ड्राइनेस हो जाती है, यानी कि पौधों की मिट्टी ड्राई हो जाती है और हार्ड हो जाती है, तो ये मिट्टी आपके पौधों के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। हमेशा गमलों की सॉइल नरम हल्की बनाएं ताकि नीचे मिट्टी में रूट्स जो है वो अच्छे तरीके से डेवलप हो सकें। दूसरी वजह यह हो सकती है कि पौधों में ज़्यादा नमी की वजह से दीमक और फंगस लग गया हो, क्योंकि दीमक, कीड़े और फंगस प्लांट्स की रूट्स की सबसे बड़े दुश्मन हैं। इसके अलावा अगर आपका प्लांट अचानक ड्राई हो गया है, सिर्फ चंद पत्ते बाकी रह गए हैं, ऐसे में आप अपने पौधों की मिट्टी में फ़ौरन इस पाउडर को डाल दें। अब ये पाउडर क्या है, तो इसे कहते हैं दारचीनी का पाउडर। अगर आपके प्लांट्स की जड़ें जल्द सड़ जाती हैं या मिट्टी ज़्यादा गीली रहती है तो सिनेमॉन एक नेचुरल एंटी फंगल एजेंट के तौर पे काम करता है। ये रूट्स को फंगस और बैक्टीरिया से बचाता है, जिससे रूट रॉट का रिस्क कम हो जाता है। दोस्तों, मिट्टी को फंगस फ्री रखता है। अगर पौधों के गमलों में वाइट फंगस या मोल्ड बन जाए तो इस पाउडर का आधा चम्मच सॉइल पर छिड़क दें, ये धीरे धीरे फंगस को ख़त्म कर देगा। इसके अलावा ये इंसेक्ट्स को दूर रखता है, जैसा कि एफिड्स, चींटियाँ और दीमक अगर आपके पौधों की मिट्टी में आ रही हैं, और दूसरे पेस्ट जो पौधों को ऊपर से खाते हैं, ख़राब करते हैं पौधों की पत्तियों को, तो ये उनको भी पौधों से दूर रखेगा। अगर चींटियाँ आ रही हैं तो इसे पौधे के पास में स्प्रिंकल कर सकते हैं। अब इसे अप्लाई करने का एक और दूसरा तरीका भी आपसे शेयर करता हूँ, और वो ये है। तो दोस्तों, इसके लिए आपने करना यह है कि किसी भी ग्लास के अंदर आपने नॉर्मल पानी लेना है। आप चाहें तो हाफ़ ग्लास भी ले सकते हैं, कुछ इस तरीके से। और इसके अंदर हमने आधा चम्मच जो है वो सिनेमॉन पाउडर का डाला था, यानी कि दारचीनी का जो पाउडर है वो आपको अपने किचन से आसानी से मिल जाता है, मसाले की पैकेट फॉर्म में होता है। उसको आप जो है, या फिर आपके पास अगर साबुत स्टिक हैं तो उनको भी आप रगड़ के पीस के कुछ इस तरीके से पाउडर बनाने के बाद आप पानी के अंदर ऐड कर सकते हैं। और इसे आपने रखना है 24 घंटे के लिए। 24 घंटे के बाद कुछ इस तरीके से इसका कलर जो है थोड़ा सा येलो हो जाता है, और 24 घंटे के बाद हमारे पास ये एक बेहतरीन एक्सट्रैक्टेड जो एंटी फंगल लिक्विड है ये तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, आप भी कुछ इस तरीके से एक ग्लास के अंदर आधा चम्मच डाल के 24 घंटे के लिए आपने रख देना है किसी भी शेडी एरिया में। तो 24 घंटे के बाद आपके पास इस तरह का ये लिक्विड तैयार हो जाता है। अब हम इसको अप्लाई करने वाले हैं पौधों की डायरेक्ट मिट्टी के अंदर, तो इसका इस्तेमाल कुछ इस तरीके से करेंगे। दोस्तों, यहाँ सबसे पहले जितने भी हमारे पौधे की जो पत्तियाँ हैं वो झड़ चुकी हैं, कुछ इस तरीके से काली पीली हो रही हैं और सड़ रही हैं, तो सबसे पहले हमने इनको कलेक्ट कर लेना है। आप भी मिट्टी से कुछ इस तरीके से आपने कुछ इस तरीके से इनको चुन लेना है। और चुनने के बाद, क्योंकि ये पत्तियां जो है वो गल सड़ जाती हैं मिट्टी के अंदर, तो इससे काफ़ी सारे इंसेक्ट्स आ जाते हैं, दीमक लग जाती है, या फिर इनको खाने वाले काफ़ी सारे कीड़े आ जाते हैं। तो आपने इनको यहाँ से रिमूव कर देना है ताकि इनके अंदर मज़ीद बीमारियाँ जो है पौधों की मिट्टी में ना फैले, वरना आपके पौधों की जड़ें जो है वो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाती हैं। तो आपने सबसे पहले इनको यहाँ से रिमूव कर देना है। अगर ये पत्तियाँ आपके पौधों की मिट्टी में पड़ी रहेंगी तो फिर फंगस इनको जल्दी से लग जाएगा, और वो फंगस बढ़ता बढ़ता आपके पौधों की नीचे डीपली गहराई तक चली जाएंगी, यानी कि जड़ों तक पहुंच जाएंगी, और जड़ें भी इससे डैमेज हो जाएंगी। तो दोस्तों, पहला काम आपने ये करना है। अब इसके बाद आपने करना ये है, मैं पौधे की मिट्टी में हल्की सी गुड़ाई कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। मिट्टी हमेशा अच्छे से तैयार किया करें, मिट्टी नरम होनी चाहिए, सख्त नहीं होनी चाहिए। अगर हार्ड मिट्टी के अंदर कोई भी पौधा आप लगा देंगे तो वो ग्रो नहीं करेगा, नीचे ही जड़ें उसकी बाउंड हो जाएंगी और पौधा जो है अच्छे से न्यूट्रिएंट्स को इंटेक भी नहीं कर पाएगा। तो पौधे को बीमारियों से बचाने के लिए सबसे पहला काम आपने यही करना है कि आपने हफ्ते में एक बार गुड़ाई ज़रूर कर लेनी है। तो कुछ इस तरीके से मैंने गुड़ाई कर ली है। अब इसके बाद आपने करना यह है दोस्तों कि हमारे पास ये जो एक ग्लास के अंदर ये लिक्विड हमने तैयार किया था, एंटी फंगल लिक्विड, अब इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दोस्तों आपने प्लांट के बेस के पास में ही कुछ इस तरीके से आपने हल्का हल्का सा इसका शॉवर कर देना है, कुछ इस तरीके से स्प्रिंकल कर देंगे हम इसको। दोस्तों, इसके अलावा इस लिक्विड को आप जो है वो अपने जो प्रूनिंग करते वक्त कोई स्टेम कट गई है या फिर आपके पौधों की जो ऊपर से टहनियाँ हैं वो कट रही हैं,
तो बाद में क्या होता है कि उनके ऊपर फंगस लग जाता है। तो आप इसी पानी का शॉवर कर सकते हैं। इससे आपके पौधों के ऊपर ये एक हीलिंग एजेंट के तौर पे काम करता है और फंगस को दूर रखता है। तो इससे आपके पौधों की मज़ीद जो टहनियाँ हैं वो गलने सड़ने से बच जाती हैं। तो ये एक अच्छा एंटी फंगल एजेंट है जो आपके पौधों को मुख्तलिफ इन्फेक्शन से दूर रखता है। ख़ास तौर पे जब फंगस लग जाता है या दीमक आ जाती है या चींटियाँ आ जाती हैं, आपके पौधों की पत्तियों के ऊपर विजिट करती हैं, तो इसकी स्मेल काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है। तो इसकी वजह से काफ़ी सारे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो पास नहीं आते, क्योंकि ये एक बेहतरीन इंसेक्ट रिपेलेंट के तौर पर काम करता है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप अपने पौधों को बीमारियों से बचा सकते हैं, सूखने से बचा सकते हैं। पौधों के ऊपर रूट रॉट की डिजीज़ लग चुकी है, जड़ गलन का मसला आ रहा है, तो इससे ये ठीक हो जाएगा। और इसका आप कोशिश करें कि हर 15 दिन के अंदर एक बार जो है अप्लाई कर लें। कंसिस्टेंसी के साथ अगर 3 से 4 मरतबा इसका अप्लाई कर देंगे पौधों की मिट्टी में डायरेक्टली, या फिर इसका जो है वो आप स्प्रिंकल कर सकते हैं, पौधों के ऊपर इसका स्प्रे कर सकते हैं, तब भी आपके पौधे ऊपर से और नीचे से महफूज रहेंगे मुख्तलिफ बीमारियों से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।